दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को इंडक्टर का जो आरएल रेस्पॉन्स जो था, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, उसके बारे में बताया, तो उसी पर आज मैं एक क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आया हूं। तो चलिए लगाते हैं ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़। आज का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्या करना है, व्हेन ए सीरीज आरएल सर्किट इज कनेक्टेड टू वोल्टेज सोर्स एट टी इक्वल्स टू 0, द करंट पासिंग थ्रू द इंडक्टर एल एट टी इक्वल्स टू 0 प्लस इज। तो चार आपके पास ऑप्शन है। तो इसके अंदर क्या है कि एक आरएल नेटवर्क दिया हुआ है, उसको क्या है एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, एट टी इक्वल्स टू 0 करंट पासिंग थ्रू द इंडक्टर। तो t इक्वल्स टू 0 पर आपने क्या कर दिया, वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ एक अपने स्विच एज्यूम कर लेते हैं कि t इक्वल्स टू 0 पर जैसे कनेक्ट किया तो करंट पासिंग थ्रू द इंडक्टर t इक्वल्स टू 0। अब जैसे कनेक्ट नहीं किया हुआ था तो इससे पहले क्या था, इंडक्टर के अक्रॉस कोई वोल्टेज सोर्स नहीं था। तो इसका मतलब जब जैसे इसको कनेक्ट करोगे तो इंडक्टर क्या करेगा, एज ए ओपन सर्किट, क्योंकि इनिशियली इंडक्टर के अंदर जो रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, एज ए सर्किट जो है ओपन सर्किट होगा, तो करंट क्या रहेगी इसके अंदर, 0 रहेगी। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है, ए वोल्टेज वेवफॉर्म वी टी इक्वल्स टू 12t² इज अप्लाइड अक्रॉस ए इंडक्टर फॉर t greater than equals to 0 with initial current through being 0. The current through the inductor for t greater than equals to 0 is given by। अब ये कह रहा है कि इनिशियली जो करंट है वो क्या है, 0 है। ठीक है, इंडक्टर के अंदर इनिशियल करंट जो है वो 0 है। तो करंट पासिंग t इक्वल्स टू 0 पर, अब देखिए I इक्वल्स टू क्या होता है, 1/L इंटीग्रेशन वी टी डी टी। तो वी टी जो है वो आपको दिया हुआ है, एल की वैल्यू कितनी है, 1 है। इंटीग्रेशन वी टी कितना है, 12t² डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12t³ डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 4t³। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है, इन द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर इफ़ द स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल्स टू 0। अब t इक्वल्स टू 0 पर जैसे स्विच को क्लोज करोगे, ठीक है, तो t इक्वल्स टू 0 पर जैसे स्विच को क्लोज, देन द वोल्टेज वी टी 0 प्लस इट्स डेरिवेटिव विल बी रेस्पेक्टिवली। अब आपको वोल्टेज पूछा है, तो t इक्वल्स टू 0 पर क्या कर रहे हो आप, क्लोज कर रहे हो। तो इसका मतलब पहले ये ओपन था, अब जब ये ओपन था तो ये सारी की सारी करंट क्या है, फाइनली इंडक्टर क्या है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो इस केस में करंट जो है वो कितनी रहेगी, शॉर्ट सर्किट करंट कितनी होगी, 10 एम्पियर। ठीक है, अब जैसे t इक्वल्स टू 0 पर क्लोज किया तो इसका मतलब ये करंट कौन सी है आपकी, 0 प्लस पे, क्योंकि इनिशियल जो है वो करंट आपकी क्या हो गई, 10 एम्पियर हो गई। अब ये पूछ रहा है कि वोल्टेज, अब आपने यहाँ पर KVL यदि अप्लाई करें, जैसे इसको क्लोज़ किया तो क्या हुआ, सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा वो देखिए कि ये आपका करंट सोर्स हो गया, ये आपका स्विच है जो क्या है क्लोज़ करने से क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये सारी करंट तो इसमें से जाएगी। अब बाकी बचा ये रजिस्टर और ये आपका करंट सोर्स, क्योंकि इंडक्टर क्या है फाइनली करंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है 10 एम्पियर का। तो ये 10 एम्पियर जो करंट है वो आपके इस सर्किट के थ्रू पास करेगी। अब यहाँ पर वोल्टेज जो है वो क्या होगा, तो इसके लिए देखिए अपने इसको मान लेते हैं 0 प्लस जो है वोल्टेज प्लस माइनस। तो इसमें अपने KVL यदि अप्लाई करें तो क्या होगा, KVL ये वोल्टेज अब प्लस से
प्लस से आप क्या चल रहे हो, माइनस चल रहे हो ना, प्लस से माइनस का मतलब माइनस V0 प्लस, फिर यहाँ पर करंट कैसे चलती है, प्लस से माइनस, तो ये R है, तो माइनस R इंटू I0 प्लस इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस है ना, क्योंकि आपकी इक्वेशन तो ये बन रही है। अब आपको क्या पूछा है, V0 प्लस जो है वो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो सकता है, बराबर के उस तरफ जाएगा, तो माइनस R इंटू I0 की वैल्यू कितनी है 10, R की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 100 वोल्ट। तो माइनस का 100 वोल्ट आपको ऑप्शन किसमें, सी में दिया हुआ है, तो आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से आप dV/dt भी आप फाइंड कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। इसके अंदर है द सर्किट शोन इन फिगर इज़ इन स्टडी स्टेट। अब स्टडी स्टेट का मतलब क्या हो गया कि फाइनली स्टडी स्टेट में है, इसका मतलब इंडक्टर जो है वो आपका क्या है, शॉर्ट सर्किट है। इंडक्टर शॉर्ट सर्किट है तो इसके अंदर करंट कितनी है 10 डिवाइड बाई 10, इसका मतलब 1 एम्पियर करंट इसके अंदर फ्लो कर रही है। ठीक है, अब स्विच इज़ क्लोज्ड एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पे जैसे स्विच को क्लोज किया, एज्यूमिंग दैट द इंडक्टर इज़ आइडल, द करंट थ्रू द इंडक्टर एट t इक्वल्स टू 0 प्लस इक्वल टू कितनी होगी, इंडक्टर के अंदर करंट जो है t इक्वल्स टू 0 पर, तो t इक्वल्स टू 0 पर उतनी करंट होगी जितनी t इक्वल्स टू 0 माइनस पर थी, क्योंकि तुरंत तो इंडक्टर के अंदर करंट चेंज होती नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंडक्टर के अंदर करंट 1 एम्पियर फ्लो करेगी। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल के अंदर ये कह रहा है कि इन द सर्किट शोन इन गिवन फिगर द स्विच इज़ मूव फ्रॉम पोजीशन A टू B एट t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 पर क्या है, A से B पर मूव किया जा रहा है। करंट I थ्रू द इंडक्टर सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अब जो ये करंट I है इंडक्टर के अंदर, वो ये सारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। द वैल्यू ऑफ R विल बी, तो R की वैल्यू क्या है, किसके, ये नीचे वाले सर्किट में कनेक्ट है R, तो इसमें अपने क्या करते हैं, KVL अप्लाई करते हैं। तो KVL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हम किस तरह से लिखेंगे, अब यदि KVL अप्लाई करेंगे तो ये करंट जो है इसकी डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में दी हुई है, तो अपने इसी डायरेक्शन में एज्यूम करना होगा। तो अब देखिए -E2, फिर ड्रॉप जो है -R इंटू I0, फिर इंडक्टर के अंदर करंट, तो क्या लिखोगे -1 अपॉन, सॉरी वोल्टेज ही लिख देते हैं सीधा, वोल्टेज क्या हो गया LdI/dt इक्वल्स टू 0। तो अब ये आपकी इक्वेशन किस तरह से बन जाएगी, E2 इक्वल्स टू -RI0 फिर -LdI0dt। ठीक है यहाँ तक। अब इसने क्या कहा हुआ है, अपने यहाँ लिख लेते हैं। E2 जो है वो आपका किसके बराबर हो गया, -R तो है, -R इंटू I0 की वैल्यू कितनी है -8, और दूसरा -L की वैल्यू 2, और dI/dt कितना दिया हुआ है 3। तो ये कितना हो जाएगा, E2 इक्वल्स टू 8R -6। एक तो आपकी ये बन गई, दूसरा ये कह रहा है कि फाइनली इंडक्टर क्या हो जाएगा, इंडक्टर के अंदर करंट क्या हो जाएगी, फाइनली करंट जो है इंडक्टर के अंदर 4 एम्पियर हो जाएगी। तो इंडक्टर के अंदर 4 एम्पियर करंट हो जाएगी। तो इसी इक्वेशन से देखिए E2 जो है आपको दिया हुआ है, तो इसमें आप E2 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, माइनस ये 4 हो जाएगी, तो इसका मतलब कितना हो गया 4 इंटू R कितना हो गया -8 R, सॉरी -R इंटू 4,
तो E2 क्या हो गया, -4R। अब E2 -4R, एक देखिए ये हो गया 8R और एक हो गया -4R। तो अब देखिए आगे चलते हैं। तो E2 जो है, एक तो आ गया आपके पास 8R -6, दूसरा आपके पास आ गया -4R। तो दोनों को आप इक्वल करोगे तो R आपके पास आ जाएगा 8R -6 = -4R। अब ये जो है आप इस तरफ लेके आओगे तो ये 12R = 6, R = 0.5। तो A जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल ले लेते हैं। इसके अंदर देखिए ये कह रहा है द स्विच इन द फिगर बिलो वाज क्लोज फॉर ए लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक स्विच को आपने क्या है, क्लोज रखा। इट इज़ ओपन एट T = 0, करंट इन द इंडक्टर 2 हेनरी। अब देखिए लंबे समय तक यदि स्विच को क्लोज रखोगे तो इंडक्टर क्या है, फाइनली शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो ये रेजिस्टेंस जो है ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा, ये भी इसके पैरेलल में, तो ये भी नेगलेक्ट हो जाएगा। तो सर्किट आपका क्या रहेगा, ये 6 ओम, ये आपका वोल्टेज सोर्स, और एक ये 8 ओम का रेजिस्टेंस, और ये शॉर्ट सर्किट इंडक्टर। तो आपका ये 8 ओम रजिस्टर भी इसके अंदर कंसीडर होगा। तो ये 50 वोल्ट, ये 8 और 8 कितना हो गया, तो ये सर्किट कुछ इस तरह से हो गया 6 ओम, और ये हो जाएगा इक्विवेलेंट 4 ओम के बराबर, और ये 50 वोल्ट है ही। तो करंट कितनी हो जाएगी, 50/6 और 4 10, तो 50/10 का मतलब हो गया 5 एम्पियर। अब यहाँ से 5 एम्पियर करंट होगी तो वो क्या इक्वली डिवाइड होगी, 8 ओम में जाएगी और हाफ इधर जाएगी, तो इधर वाली तो 2.5 हो गई और ये भी 2.5 हो गई, 2.5 इसमें हो गई और 2.5 इसमें हो गई। अब क्या है कि जैसे ही T = 0 पर आपने क्या कर दिया, ओपन कर दिया इस स्विच को। तो देखिए जैसे ही T = 0 पर स्विच को ओपन किया तो इधर तो कोई वोल्टेज सोर्स रहा ही नहीं, तो इंडक्टर फाइनली क्या होने वाला है, अभी इंडक्टर के अंदर करंट कितनी है, 2.5 एम्पियर, और फाइनल करंट क्या होने वाली है, 0। इनिशियल करंट कितनी है, 2.5। तो अब इसके लिए अपना T = 0 के लिए फॉर्मूला लगा लीजिए। आपको फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, IT जो है वो क्या होता है, I∞ + I0 - I∞ e⁻ (t/τ), जहाँ की टो क्या है, L/R। तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी तो 0 है, 0 + 2.5 - 0 e⁻ (t/τ) कितना है, L कितना है, 2, R कितना हो गया। अब देखिए जब सर्किट आपने ना उसके अंदर कंसीडर कर लिया ना, तो R की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये वाला ओपन कर दोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 32 और 32 16, 8 और 8 16, 16 और 16 पैरेलल में हो गए ना, तो 16 और 16 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो L/R 8, तो ये हो जाएगा 4। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका 2.5 e⁻ (4t) जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। चलिए फटाफट देखिए, 4 ऑप्शन इसके अंदर दिए हुए हैं। तो आपको देखो इसके अंदर ये कह रहा है कि सर्किट शोन इन द फिगर अटेंड ए स्टडी स्टेट विथ स्विच एस इज़ क्लोज। जब स्विच को क्लोज किया हुआ है तो सर्किट क्या है, स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब फाइनली शॉर्ट सर्किट। तो इसके अंदर करंट कितनी हो जाएगी, 10/20 दैट इज़ इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, अब ये कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ IT फॉर T ग्रेटर देन 0 इफ़ स्विच इज़ ओपन। अब स्विच को ओपन कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये बैटरी भी रहेगी, ये बैटरी भी रहेगी, और ये रजिस्टर भी रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का सर्किट होगा, 10 20, ये 30 ओम, ये 20 ओम, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी। अब फाइनली करंट जो है इंडक्टर के अंदर, फाइनल करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
30 डिवाइड बाई 50 दैट इज इक्वल्स टू 0.6 एम्पियर। अब क्या है, ये फाइनल करंट है और ये आपकी इनिशियल करंट हो गई। तो फॉर्मूला क्या है, ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया था। तो आई टी जो है वो कितनी हो जाएगी, 0.6 प्लस 0.5 माइनस 0.6 ई की पावर माइनस टी डिवाइड बाई टो। अब देखिए टी डिवाइड बाई टो है तो 0.6 किस में है, 0.6 इसमें है और इसमें है। अब 0.5 में से 0.6 जाएगा तो माइनस में बचेगा, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से टाइम कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आंसर आपका आ जाएगा। चलिए इसके अंदर देखिए, इन द सर्किट शोन इन फिगर द स्विच इज ओपन एट t इक्वल्स टू 0 आफ्टर हैविंग बीन क्लोज फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब स्विच को लंबे टाइम तक आपने क्लोज रखा तो क्या होगा, इंडक्टर स्टेडी स्टेट में ये करंट कितनी होगी, 50 150 डिवाइड बाई 50 तो 3 एम्पियर। इसके अंदर कितनी है, 3 एम्पियर करंट रहेगी। और जैसे ही स्विच को आप क्या कर दोगे, ओपन कर दोगे, हैविंग स्विच इज़ ओपन एट t इक्वल्स टू 0, तो 50 ओम के अंदर करंट कितनी है, इसमें करंट कितनी होगी वो देखिए। अब देखिए जैसे ही स्विच को ओपन कर दोगे तो बैटरी तो हट जाएगी, ये तो कनेक्ट होगी नहीं। तो सर्किट किस तरह से दिखेगा आपका, कुछ इस तरह का सर्किट रहेगा और ये आपकी 3 एम्पियर की जो करंट है वो रहेगी। अब क्या है, ये है 10, ये 20, ये 50, तो इस करंट की वैल्यू फाइनल करंट क्या होने वाली है, ये तो आपकी क्या होगी, आई 0 होगी। और आई इन्फिनिटी क्या होने वाली है, फाइनली करंट क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डिके होती होती 0 हो जाएगी। तो वही आपका फॉर्मूला, आई टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस 3 माइनस 0 ई की पावर माइनस टी बाई टो। तो ये आपकी आई टी जो है वो हो जाएगी 3 ई की पावर माइनस टी डिवाइड बाई टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू देखो एल अपॉन आर है ना, 0.5 डिवाइड बाई आर कितना है, ये 30 और 50 80, तो इसको आप कैंसिल करोगे तो ये कुछ आपका आ जाएगा, आर की टाइम कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 160। तो 160 देखिए, 160 आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट जो होता है वो डिवाइड में होता है और ये जब आप ऊपर लेके आओगे तो 160 इसके मल्टीपल में हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा, आज के लिए इतना ही, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।